हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट सीरीज 2 का सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं बट इसे लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए सेशन को शुरू करने से पहले ये वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, चेंज द वर्ड अराइव इनटू ए नाउन। यहाँ अराइव का नाउन पूछा गया है तो यह हो जाएगा अराइवल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेक द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एकवा का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा गया है तो यह हो जाएगा एक्वेटिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो अंगीठी का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है अंगीठी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको उड़न मछली कहा जाता है? तो उड़न मछली किसे कहा जाता है, यह ध्यान देंगे। यह हो जाएगा एक्सोसीटस को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सोसीटस को उड़न मछली कहा जाता है क्योंकि यह मछली जल की सतह से ऊपर हवा में कुछ समय के लिए कूद सकती है। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा है। सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा राइनिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टेरिडोफाइटा एक संवहनी पौधे होते हैं जो बीजाणुओं का उपयोग करके प्रजनन करते हैं। इनमें फूल और बीज नहीं होते जिसका कारण इसे क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। तो यह माना जाता है 10वीं से 12वीं सदी के मध्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस समय अधिकांश मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यही अगर पूछा जाए कि दक्षिणी भारत में, तो दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित है। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उसकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी? तो यह हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का यहाँ सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था। तो यह कहा जाता था काजी, यानी आला काजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। निरक्षरता शिक्षा, यानी शिक्षा के अभाव से निरक्षरता होती है, उसी प्रकार वर्षा के अभाव से सूखा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चिकने अंतःद्रवी रेक्टिकुलम निष्पादन करता है। तो यह निष्पादन किस चीज का करता है? लिपिडों का संश्लेषण, स्टेरॉल उपापचय, ग्लाइकोजेनोलाइसिस तथा निराविषीकरण, यानी ABCD यह सभी करता है। दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा जामनगर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो वह ध्यान रखेंगे BVR सुब्रमण्यम तथा इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। और अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो वह हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है बद्री नारायण को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बद्री नारायण को उनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए इसे पुरस्कृत 30वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। पागलखाना नामक पुस्तक के लिए, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंड के परिरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों में कॉपर सल्फेट का विलयन तथा
कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है, यह कथन गलत है। इसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन नहीं बल्कि इसमें आयोडीन का विलयन मिलाया जाता है। प्रोटीन के परिरक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में आयोडीन का विलयन मिलाया जाता है। इसमें आयोडीन का विलयन की जगह कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है, यानी दोनों में उल्टा दिया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ज्वाइंट पांडा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही इसकी स्थापना पूछे तो यह स्थापना इसकी हुई थी 1961 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए उत्तर विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा? तो यह सार्थक क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले होगा अनुभूति, उसके बाद हो जाएगा बोध, उसके बाद क्या होगा? तो समावेश, फिर स्कीम निर्माण और समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 2 4 3 1। 18 नंबर प्रश्न है, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? तो वह हो जाएगा अम्बेली फेरी से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि हींग कैसे प्राप्त होता है तो हींग पौधे के जड़ से प्राप्त होता है, जबकि यही लौंग पूछे तो लौंग पुष्प की कली से प्राप्त होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में लाला ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? यहाँ क्या पूछा गया है? लाला ग्रंथि, तो यह हो जाएगा मुख में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता था? तो चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता था? तो जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है पूछा गया है। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों के सामंत थे, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है, यह कथन गलत दिया गया है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ सत्य कथन नहीं पूछा गया है, तो यही कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलामेंडर, फिर अजगर और उसके बाद कंगारू। नेक्स्ट, 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSSAR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह किया गया है PSLV C56 के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके द्वारा यह DSSAR को प्रक्षेपित किया गया है। अच्छा, DSSAR मिशन किस देश का है? तो यह हो जाएगा सिंगापुर का, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 24 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैं मैथ के प्रश्नों का यहाँ सिर्फ आंसर बता देता हूँ और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे PDF के रूप में दे दूंगा। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष। 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA का महानिदेशक कौन है? NIA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? यहाँ इसकी विधि नहीं है पूछा गया है, तो उत्पादन विधि है, व्यय विधि है और आय विधि है। आय विधि, यहाँ ह्रासमान लागत विधि नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 27 नंबर प्रश्न है, हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है पौधों का संग्रह, नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने की माउंटिंग लेबलिंग करना, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेरुबारी संघ मामले में कहा गया कि, बेरुबारी संघ मामला यह कब का था?
तो यह हो जाएगा 1960 का यह मामला था। इसमें कहा गया उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। जबकि यही केशवानंद भारती मामला 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 46। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा इत्यादि की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? तो यह हो जाएगा अफ्रीकी महाद्वीप से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ग्रेट ग्रीन वॉल ये है क्या? तो ग्रेट ग्रीन वॉल का संबंध लगातार बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकना है। नेक्स्ट, 31 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरणीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जाना जाता है पोडू के नाम से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुमारी के नाम से पश्चिमी घाट में जाना जाता है तथा दीपा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। और एक श्रीलंका में पूछा जाता है, तो श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जाना जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव द्रव प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है पूछा गया है। यह जैव अभिमार्जन में सहायता करता है, यह कथन गलत है। यह द्रव प्रतिकर्षण देता है, ये बिल्कुल सही है। यह अपघर्षण प्रतिरोध बढ़ाता है, ये भी कथन सही है। तथा यह रंजन गति बढ़ाता है, यानी बी सी डी सही है और ये गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के भिन्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो यह कर सकता है धारा 41 के अंतर्गत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध है, तो पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध हो जाएगा बच्चों के यौन उत्पीड़न से, बच्चों के यौन शोषण से और पोर्नोग्राफी से, यानी उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। औपचारिक संचार किस पर आधारित है? औपचारिक संचार आधारित है, यह हो जाएगा स्केलर चेन पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रेबीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है, यह देखा जाता है कि एक भीड़ भरी बस में यात्री निकास द्वार पर ही ध्यान रहता है, न कि अंदर इधर उधर देखता है। ऐसा इसलिए धारित होता है क्योंकि लोग प्रायः चाहते हैं कि, लोग प्रायः क्या चाहते हैं? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे। नेक्स्ट, किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4, वेदांगों की संख्या 6 और उपनिषदों की संख्या 108। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। और यही पूछे कि अगर ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो वह सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, 39 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैं मैथ के प्रश्नों का यहाँ सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 दिन। जैविक आवर्धन का अर्थ है, जैविक आवर्धन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का संग्रह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो बायोनिक्स, जीवन के नियमों का अध्ययन करना, ये कथन गलत दिया गया है। जबकि बायोमेट्री, गणित और सांख्यिकी तकनीकों द्वारा विज्ञान का अध्ययन करना, बिल्कुल सही है। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना, ये भी ठीक है। टेरेटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करना, यानी बी सी डी तीनों कथन सत्य हैं। बायोनिक्स में क्या होता है? तो बायोनिक्स मतलब प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके एवं इसका उपयोग करके इंजीनियरी तंत्रों की डिजाइन करना बायोनिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है रामचंद्र पौडेल को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि नेपाल के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री, तो वह हो जाएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड।
और पूर्व राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पौडेल से पहले विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो यह था हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक वर्ष 44 नंबर प्रश्न है, इसका कथन सही कथन पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। रासायनिक गुणधर्मों का उदाहरण अम्लता, क्षारता और दाह्यता है। नेक्स्ट, 45 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। आर्कटिक सागर, चूकी सागर, प्रशांत महासागर और बेरिंग स्ट्रेट से यह गुजरती है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तजाकिस्तान दुशांबे, बिल्कुल ठीक है। किर्गिस्तान बिस्केश, ये भी ठीक है। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, ये भी सही है। उज्बेकिस्तान अस्ताना, ये गलत है। उज्बेकिस्तान का अस्ताना नहीं बल्कि कहाँ हो जाएगा? ताशकंद हो जाएगा। तो यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में दिया है विषम परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन व ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राजा थे, कालीकट, चिरकल, कोचिन व त्रावणकोर, बिल्कुल ठीक है। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से है, ये भी कथन सत्य दिया गया है। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृति विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यानी 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये भी कथन सत्य है। गलनांक एवं कथनांक बहुत अधिक होता है, यानी 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है मेघालय राज्य में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना? तो यहाँ विजेता पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आईसीसी विश्व कप 50 ओवर वाला और टेस्ट दोनों में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया विश्व विजेता बनी है। नेक्स्ट, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, तो यह कब लागू की गई थी? तो यह 1999 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं, ये भी कथन सही है। इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का दायित्व यह है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षण करे तथा यह सुनिश्चित करे कि यह प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सही नहीं है? यहाँ सही कथन नहीं है पूछा गया है। तो कागज कारखानों में कास्ट लुगदी के विरंजक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पेयजल में रोगाणुनाशक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी कथन ठीक है। वस्त्र उद्योग में वस्त्र के विरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
ये तीनों कथन सही है, जबकि एक कथन गलत दिया गया है। रासायनिक उद्योगों में रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीश द्वीप कहा जाता है? तो शीश द्वीप किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा फरो द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह डेनमार्क का हिस्सा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दिया गया है अवधारणा और एक तरफ दिया गया है प्रतिपादक। तो आधार तल संकल्पना का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 J.W. पॉवेल। और बी का क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा पेंक। और सी का हो जाएगा जेम्स हटन। और इसका हो जाएगा डेविस। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन पूछा गया है, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनमें प्रोटियम सर्वाधिक सामान्य है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। हाइड्रोजन आयन H+ विलयन में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं। यह कथन गलत दिया गया है। हाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में कार्य करता है, यानी 1 और 3 कथन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि हर घर दस्तक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे गौतम बोरो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 62 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 63 नंबर प्रश्न है, सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका। वर्ष 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह हो जाएगा मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? तो यह कठिनाई होती है क्योंकि गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह बनाए जाते हैं संसद के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि संसद की गठन की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 79 में। 80 में राज्यसभा की चर्चा और 81 में लोकसभा की चर्चा, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनओमीय युक्ति का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा अर्धचालक डायोड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और एक तरफ नदी दिया गया है। मिलाम, मिलाम क्या हो जाएगा? तो ये काली गंगा, ये भी बिल्कुल सही है। जेमू मानस, जेमू मानस नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ तीस्ता होना चाहिए। 12 सिगरी रावी, ये भी गलत दिया गया है। यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए चिनाब। बंदरपुछ यमुना, बिल्कुल ठीक है। सियाचिन नुब्रा, यानी 2 और 3 कथन गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 71 नंबर प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है? यहाँ कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों में से बनी होती है, ये भी ठीक है। ये सूर्य से उत्पन्न होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 72 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष उजाला योजना की शुरुआत की गई? यहाँ उजाला योजना पूछा गया है, यहाँ ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
यही अगर उज्ज्वला योजना पूछे तो उज्ज्वला योजना 2016 में। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? तो यह बना है सूरत शहर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था, 74 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1945 में किया गया था। नेक्स्ट, 75 नंबर प्रश्न है, अमूल परिवर्तनवादी रेडिकल के संदर्भ में अपना विचार दें तथा गलत कथन की पहचान करें। तो रेडिकल समूह बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। यह कथन गलत दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खुला परिपथ का संबंध है। खुला परिपथ का संबंध क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों में के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो यह हो जाता है 21 दिन के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है आयाम के ऊपर। नेक्स्ट, नदियों के लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा सबसे पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा और फिर महानदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन क्षारीय मिट्टी के संबंध में है। तो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, यह कथन गलत दिया गया है। इस मिट्टी का pH मान 7 से अधिक होता है, यह बिल्कुल सही है। इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में, यह भी कथन सत्य है। तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, 81 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ क्रांति दिया हुआ है और एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध हो जाएगा फल से, लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा मांस से, और गोल क्रांति आलू, गुलाबी क्रांति झींगा। तो 4 3 2 1, यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक CGS प्रणाली में नहीं है? CGS प्रणाली में नहीं है पूछा गया है, तो यह क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। ऑप्शन डी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो यह खोला गया है मलेशिया में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में MotoGP 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? तो यह किया गया नोएडा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह किसके पास हो जाएगा? तो यह राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। यह सही विकल्प का चयन करना है, तो यह क्या हो जाएगा? संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत एक राज्य के लिए केवल एक ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का उपबंध है। ये कथन गलत है। इसमें सभी कथन गलत दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग नहीं है? यहाँ उपयोग नहीं है पूछा गया है, तो फाइल डाउनलोड करना ये है, फाइल स्थानांतरित करना ये नहीं है। यात्रा करते समय अपने होम नेटवर्क तक पहुंचना ये भी ठीक है, और ब्राउजिंग हिस्ट्री छिपाना ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका काम फाइल स्थानांतरित करना नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? तो यह किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहां की सबसे विख्यात इमारतें हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह को संदर्भित करती है? तो यह हो जाएगा मांडू को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
उत्कल तट अवस्थित है। उत्कल, तो यह कहाँ अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा मेघालय, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 94 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। जिप्सम, जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में। ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल, और फ्लोरोस्पर का गुजरात और निकेल का उड़ीसा। यानी 4 3 2 1। यह कहाँ दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा किशनगंज। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो यह कौन सा कार्य हो जाएगा? तो यह हो जाएगा योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन से। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंध से। यह कथन गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला प्रीमियर लीग की उप विजेता रही है? यहाँ ध्यान देंगे, उप विजेता पूछा गया है विमेंस आईपीएल की। तो यह कौन सी हो जाएगी? तो दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगी। और अगर विजेता पूछे तो मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो यह हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 100 नंबर प्रश्न का आप आंसर खुद से कमेंट करेंगे।